मैं राजनारायण पवार झासाम से पर्सन। इसके बाद पार्लियामेंट में जो चेंज आए, क्योंकि आप वहां हैं, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, मैं अमित सांगवान दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर मेरा सवाल सांसद जी इस बात से है कि एक बात देखा जाए कि पर्टिकुलर 2 या 3 स्टेट का आंदोलन बोला गया था, कहीं ना कहीं इस बात को इनडायरेक्ट हमें एग्री भी करना होगा। सर पूर्वांचल आंदोलनों की धरती रही है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन कृषि कानूनों के बिहार से रहेगा। सर हमें पूर्वांचल से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना हम एक्सपेक्टेशन वहां से कर सकते हैं। सर इस बात में प्रकाश जरूर डालें। पहला सवाल था मुझसे कि पार्लियामेंट में इसके बाद कैसा लगा। एक दो दिन तक तो जो मायूसी पहले हम लोगों के साथ थी वो मायूसी उनमें दिखी, तो एक तरह से मायूसी का बदला मायूसी से हो गया। लेकिन एक आपको जो मनदीप अभी बता रहे थे स्टेट और गवर्नमेंट, आपको ये समझना, हम सबको जान लेना चाहिए कि अभी मैं आप लोगों से मिलने से पहले प्राइड में मैं इसी विषय पर देश भर के, दुनिया के अलग अलग देशों के पार्लियामेंट के लोग आए हुए थे, उनसे बात कर रहा था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी बेहद आवश्यक है। यानी 11 की अगर सदन है तो 6 किसी को आना चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो मेजॉरिटी लाइसेंस नहीं है मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए। ये हमारे यहाँ फर्क खत्म हो गया है। जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्र की अवधारणा पर्यायवाची हो गई है। यानी कि अपने देश की बेहतरी के लिए अगर मैं सरकार की आलोचना करूं तो मुझे इस श्रेणी में रखा जाएगा या आपको रखा जाएगा कि आप राष्ट्र की आलोचना कर रहे हैं। तो देश और देश का प्रधानमंत्री कभी इस प्रकार से एकाकार नहीं हुआ था जैसा इन दिनों हो गया है, खास करके 19 के बाद ज्यादा हो गया है। तो देखिए 24 में ये ट्रेंड कैसा कहता है। नंबर 1, ये हम सबको जानना जरूरी है क्योंकि टेम्पटेशन अभी भी उनको है और लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ने की कोशिश करती है ये पार्लियामेंट। जो भी लोएस्ट हैंगिंग लगेगा, अग्निवीर वाला ही आप देख लीजिए। मतलब अब प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार बोल के आए थे, 16 करोड़ हो गए आज तक। अब उन्होंने कल 71,000 बांटे हैं। तो मैंने कहा भी भाई कि अब तो बचे 15 करोड़ 99 लाख 29,000। तो ये इसका ट्रैक्शन आपके बीच है। लार्जर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कैरी करता है मैसेज को, वो मैसेंजर को कैरी करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है और मैसेंजर एक ही है। पहली चीज ये, पहले सवाल का बिहार को लेकर के जो मेरे दोस्त ने चिंता व्यक्त की, वो हम सब की चिंता है। आनंद जी यहाँ हैं, गाजीपुर से लेकर के आप ज्यों बिहार जाएंगे, झारखंड तक जाएंगे, किसान की अवधारणा बदल जाती है जो हरियाणा और पंजाब में है। मतलब छोटे काश्तकार, रैयती, उस तरह की चीजें हैं। बिहार और पूरे पूर्वांचल में अगर कोई आंदोलन होगा तो जिसको हम मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि वेंगार्ड में कौन होगा, तो वो खेतीहर मजदूर होगा। खेतीहर मजदूर को इस आंदोलन से ट्रैक्शन नहीं लगा, एक ये, और दूसरा शायद हमसे भी कम्युनिकेशन में नहीं हो पाया। ये मैं दोनों चीजें मानता हूं, लेकिन तभी विकल्प एक बेहतर मिलेगा इस देश को जब हम कम्युनिकेट भी कर पाएं और एक ब्रॉडर फ्रंट बने, किसान, खेतीहर मजदूर, और उसके आधार पर, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन भी है, तो उन विरोधाभासों को दूर करते हुए बहरहाल। लेकिन मैं आपके सवाल से इत्तफाक रखता हूं, ये हम सब लोग चिंता का विषय हम लोगों के लिए रहा। एक साझा संगठन के साथ भूतपूर्व में हम और आनंद जी दोनों जुड़े हुए थे। आनंद जी हमसे कुछ वर्ष, 1 आध वर्ष ही सीनियर हैं, लेकिन जैसे मनदीप उनका स्टूडेंट है, तो एक तरह से आनंद जी से भी हमने बहुत सीखा। और हम लोग जिस संगठन में थे उस संगठन के लिए भी ये चिंता का विषय रहा कि ये आंदोलन ट्रैक्शन क्यों नहीं पा रहा है बिहार में, पूरे पूर्वांचल में। शायद मनदीप की किताब पढ़ी जाएगी तो कभी कभी पढ़ करके भी आंदोलन का जज्बा आता है। शुक्रिया, जिंदाबाद, जय हिंद।